बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे, मैं मोहम्मद असद एंटायर इंग्लिश जोन में आपको वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और आज हमने इसका पार्ट 6 करना है। पार्ट 6 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये हुक्मिया जुमले होते हैं, ऐसे जुमले होते हैं जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या फिर किसी काम के करने से मना किया जाता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आगाज़ करते हैं जी वीडियो का। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैं बता चुका हूं कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या फिर किसी काम के करने से मना कर दिया जाता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नरेशन बनाते वक्त इसमें हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट तब्दीली करनी होती है, स्लाइटली, तो वो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं, आप स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं। ज़रा नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल में कोशिश करिएगा, कोशिश आप हमेशा से किया करें कि कॉपी पेंसिल आपके हाथ में हो ताकि मैं जब बताता जाऊं तो आप साथ साथ नोट करते जाओ। वैसे ये एज है आपके यूट्यूब पे वीडियो देखने का कि आप मतलब ऑफलाइन हो तब भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बहरहाल, हाशिर सेड टू सर्वेंट, सेड अब ये माजी है। हाशिर सेड टू सर्वेंट पॉलिश माई शूज, ठीक है जी, ये एक हुक्म है। हाशिर अपने नौकर से कहा, हाशिर ने अपने नौकर से कहा पॉलिश माई शूज, मेरे जूते पॉलिश कर दो, ठीक है जी। हाशिर जाहिर है जी नौकर को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है जी, सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है। हाशिर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ये सेड है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है। हाशिर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज, टू पॉलिश सर्वेंट, ठीक है जी, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, ये कामाज को हटा के, कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटा के हमने टू लगा दिया, टू पॉलिश हिज शूज। अब जाहिर है जी माई था, ठीक है जी, तो माई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। सब्जेक्ट हाशिर है, हाशिर शूज कर दें या हिज शूज कर दें, ठीक है जी। पॉलिश हाशिर शूज, चूंकि हाशिर मुजक्कर है, मतलब है वाहिद इसम है, ठीक है, मुजक्कर है तो हिज भी लग सकता है। अगला फिक्रा है जी, ही सेड टू मी, सेकंड फॉर्म है। ही सेड टू मी डोंट डू दिस, ऐसा ना करो। ही सेड टू मी, अब देखिए डोंट डू दिस, ये किसी काम के करने से मना किया गया है, ठीक है जी। हम उर्फ आम में भी कहते हैं डोंट डू दिस, ऐसा ना करो। डू नॉट राइट, मत लिखो, ये वही लिखा हुआ है जी, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो या ये मत करो। ही सेड, ये पास्ट है। अब इसे, अब जिस काम से मना किया गया हो उसके लिए फिर लफ्ज फॉरबेड इस्तेमाल करते हैं, फॉरबेड। ये सेड है, माजी है, ये माजी है, तो माजी में देखें ना, ये सेड है माजी, माजी के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉरबेडेड, अगर से होता तो फॉरबेड लिख देते, फॉरबेड, फॉरबेडेड, फॉरबेडेड, ठीक है जी। ही फॉरबेडेड मी टू डू दैट, ठीक है जी। अब नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है जी। अगर नॉट लगाएंगे तो मीनिंग फुल सेंटेंस के चेंज हो जाएंगे। दैट इज वाई वी कांट यूज नॉट हेयर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज फॉरबेडेड हेयर, ठीक है जी। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। ही फॉरबेडेड मी, ही फॉरबेडेड मी टू डू दैट। लास्ट ये सेंटेंस जो आपके लिए लिखा है जी, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, ठीक है जी, लेट मी गो। फर्ज माल हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं या हम कहीं गए होते हैं या हम किसी भी जगह बैठे होते हैं, तो हम अपने दोस्तों से या साथी से या भाई से हम कह रहे होते हैं यार आप मुझे जाने दो प्लीज, मैंने जाना है, ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट के मीनिंग में आ जाता है ये वाला फिक्रा। तो ये देखिएगा, यू सेड टू मी, ये कामा इन्वर्टेड कमास, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब ये देखिए, ये सेड है, सेकंड फॉर्म है। यू रिक्वेस्टेड मी, यू रिक्वेस्टेड मी टू लेट
टू लेट, अब ये देखें मी, ये है मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की तीसरी हालत है, आई माई मी। तो ये देखें इसकी यहां पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी तीसरी हालत यू, यूअर, यू तीसरी हालत लगा दी, यू गो। दोबारा देखिएगा, यू रिक्वेस्टेड मी टू लेट यू गो, यू रिक्वेस्टेड मी टू लेट यू गो। ये इंतहाई आसान है, कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सी आपने वो प्रैक्टिस जो है ना, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।